स्त्री साहित्य की बात आती है तो वहाँ दो साहित्य केंद्र में है। एक साहित्य जहाँ स्त्रियों का वर्णन है, जहाँ स्त्रियों की चर्चाएं हैं, जहाँ स्त्री की कहानी है, और एक दूसरा साहित्य है जो स्त्रियों द्वारा लिखा गया है। उस साहित्य में स्त्री का होना या ना होना दूसरी बात है, वहाँ प्रधान बात यह है कि वह साहित्य स्त्री द्वारा लिखा जा रहा है। लेखक रचनाकार स्त्री हो और वह अगर स्त्री के विषय में लिख रही है तो उस साहित्य को भी हम स्त्री साहित्य का दर्जा देते हैं। स्त्री के सवालों को साहित्य ने हमेशा हाथों हाथ लिया है। स्त्री पर पूर्ण समझ विकसित करनी होती है और वो एक साहित्य लिखती है। लेकिन कुछ प्रश्न हैं यहाँ। कहाँ है दलित, शोषित, पिछड़े वर्ग की स्त्री नायिकाओं की कहानियाँ, गीत, काव्य? हर जगह सिर्फ सौंदर्य शास्त्र, सौंदर्य प्रधान उच्च वर्ग की नारी का कुलीन गाथा है। उस गाथा में स्त्री का एक वर्ग अपने आप को अलग थलग सा पाता है। वह वर्ग न कुछ बोल सकता, न कुछ कह सकता अपने बारे में, अपनी कहानियों के बारे में। मेरा लेखन, आज का मेरा जो लेखन है वह स्त्री केंद्रित उस साहित्य की चर्चा का नाम है जहाँ स्त्री को हाशिए पर रखा गया है, जहाँ उस वर्ग की स्त्री का कोई जिक्र तक नहीं है। तो मैं आपको सुनाता हूँ अपनी वो रचना। स्वर्ण कलम की जरूरत है, स्वर्ण कलम की जरूरत है स्वर्ण इतिहास लेखन में। यह इतिहास कौन लिखेगा? धर्मगुरु, दरबारी पंडित या शाही लेखक? स्वर्ण कैद है मंदिरों में, राजा के मुकुट में, राजकुमार राजकुमारियों के वस्त्र आभूषणों में। शूद्रों के स्वर्ण गिरवी रखे हैं महाजनों सूदखोरों की तिजोरियों में, बड़ी बड़ी तिजोरियों में। स्वर्ण की तलाश में पड़ोसी देश ने शाही रानियों राजकुमारियों की किलाबंदी पर हमला किया। शूद्रों की बहु बेटियों को बनाया अपना अंगरक्षक। शाही रानियों राजकुमारियों ने शूद्रों की बहु बेटियों को बनाया था अपना अंगरक्षक। महल के अंदर, किले के बाहर तैनात शूद्र बहु बेटियों को आक्रमणकारी भक्षकों ने नोचा खरोचा। रात भर 100 ने एक एक को लूटा, तन मन देह प्राण का खुलेआम किया कत्लेआम। उधर रानियों राजकुमारियों ने जहर पीकर अपना गला घोटा। इतिहासकारों ने गाथा गढ़ा। भारतीय नारी अस्मत की रक्षा में प्राण दे सकती है और प्राण ले सकती है। आगे महापंडितों की अगुवाई में लिखे गए धर्मशास्त्र श्लोक। सभी के स्वर एक धारा में लयबद्ध।
जहर पीती, स्वयं अपना गला घोटती, रानियों राजकुमारियों को ही सबने अपने पोथी पत्रों में मान आदर देकर दफन किया। शूद्र बहु बेटियों की चीखें, शूद्र बहु बेटियों की चीखें आज तलक उस किले में गूंजती है। वो आज भी लड़ती हैं, चीखती चिल्लाती कहती हैं, रोज अपना दम तोड़ती हैं। इतिहासकारों, महापंडितों, कृपया हमें मुक्ति दे दो। इतिहासकारों, महापंडितों, कृपया हमें मुक्ति दे दो। पोथी पत्रों के रेगिस्तानी कब्रिस्तान में हमें भी थोड़ी सी जगह दे दो। मरने की वजह दे दो, मरने की थोड़ी सी भी वजह दे दो। इतिहासकारों, कृपया हमें भी थोड़ी सी